हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमी आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हमने कूलम्ब्स लॉ पर बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर बात कर ली थी। है ना, इन सारी चीजों पे हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। नाउ अब हम बात करने वाले हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है उन पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminates at नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ से शुरू होती है? पॉजिटिव चार्ज से होती है और खत्म कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज में होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो अगर मान लो ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से दूर जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से दूर जाती है, और अगर माइनस की बात करें तो माइनस की तरफ आती है। ये हमारे पास क्या हो गया? एक नॉर्मल चीज की प्रॉपर्टी। ठीक, सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि सिंगल यहाँ पर चार्ज हो सकता है, प्लस चार्ज अकेला भी हो सकता है और माइनस चार्ज अकेला भी हो सकता है। ये बात याद रखना, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ये ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पर दो चार्जों के साथ इसका डायग्राम बनाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू चार्जेस से बनाए, तो प्लस से जाएगा माइनस की तरफ, प्लस से कहीं माइनस की तरफ जाएगा, एंड फॉर द सेम टाइम माइनस की तरफ कहीं प्लस से आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है, या मैं कह सकता हूँ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक सी चीज आ गई, ये बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलता है? पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहाँ होता है? नेगेटिव पे होता है। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी। सेकंड जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not form a circular loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप नहीं बनाते, यानी कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट लूप नहीं बना रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म सर्कुलर लूप। तीसरी प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ दे डिड, it would mean two different direction of electric field which is impossible।
तो क्या कह रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर ऐसा इन्होंने काटा, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, कहीं पर भी काट दिया, तो इसका मतलब यह है कि इसकी दो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कभी पॉसिबल नहीं होता। यानी कि एक अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी ये कट नहीं करेगा। अगर कट करेगा तो मान लो यहाँ पर, जहाँ पर जंक्शन है कटिंग का, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, या तो टेस्ट चार्ज इधर जाएगा या टेस्ट चार्ज इधर जाएगा, एक ही जगह जाएगा ना टेस्ट चार्ज एक ही जगह, तो क्या फील करेगा। तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रख दूँ, टेस्ट चार्ज इधर जाएगा या इधर जाएगा, कुछ इस पर कंफर्म नहीं है। इसका मतलब टेस्ट चार्ज इधर भी जा सकता है, एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रही और एक डायरेक्शन ये रही, इस जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू या इफ दे डिड, अगर ये करती हैं, इट वुड मीन टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एक सिंपल सा बेसिक सा आइडिया आपको याद। चल अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, a system of two equal and opposite charges separated, a system of two equal and opposite charges separated by some distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो, तो इन दोनों के बीच ये बनता है डाइपोल। अब ये दूरी को भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इसकी दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए L और L, यानी कि टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 2L, ये यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे P वेक्टर। हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance between them is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि चार्ज और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको कहते हैं। जैसे एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस का क्यू है, इनके बीच की दूरी हो गई 2L। डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ चलता है, तो हम बोलेंगे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात की जाए तो वो होगा Q इंटू 2। नोट पॉइंट ये है कि डाइपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, यानी कि इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू, या मैं सकता हूँ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी डाइपोल की, तो कूलम मीटर। और डायमेंशन की अगर हम बात करें, इसका डायमेंशन होगा
डायमेंशन कूलम के लिए AT यूज करते हैं तो बन जाएगा LTA। ये इसका डायमेंशन यानी कि ये इसका V में सूत्र है। इस तरीके से बन सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है चार्ज ऑफ, मैं बोलूँ 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, या मैं बोलूँ प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर मेकिंग, 2 charges plus minus 10 microcoulomb are making, they are separated by a distance of 2 charges plus minus 10 microcoulomb are separated by a distance of 20 centimeter. Find the dipole moment, या मैं कह सकता हूँ फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, या तो ये आ जाएगा या आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है इनका। कैसे निकाला जाए? सिंपल सा तरीका है। सॉल्यूशन एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक चार्ज जो है वो है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज जो हमारे पास है Q2 वो है माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि दो चार्ज हैं और दोनों के दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेटेड है। सो हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो वी नो दैट कि चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁻⁶ का कूलम। डिस्टेंस इनके बीच का हमें दे रखा है, इनके बीच की दूरी जिसको हम 12 बोलते हैं वो दिया है 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लेते तो कैसा होगा, 20 × 10⁻² मीटर। अब क्या किया जाए, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है Q × 2L, चार्ज इंटू ट्वाइस ऑफ द लेंथ ना, Q × 2, यानी कि P वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, या P बराबर क्या आ जाएगा, Q × 2L। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁶ इंटू 2 की जगह 2, और लेंथ कितनी दे रखी है हमें, L हमें दे रखी है यहाँ पे 20, है ना। तो सीधे ही लिख देंगे ये पूरा 2L ही है उन दोनों के बीच की दूरी, 20 × 10⁻²। चलिए सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू आ जाएगी 200 × 10⁻⁻8, 20 × 10 ना कूलम मीटर। तो ये हमारा बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, कितना आ जाएगा, 200 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये हमारा डाइपोल बन। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इसे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्लस चार्ज से, और खत्म कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि प्लस से शुरू होगा नेगेटिव पे खत्म होगा। तो प्लस से दूर जाता है और माइनस की तरफ। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज and comes towards me, goes away, sorry, electric field goes away from the positive charge, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, and comes towards नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। तो होगा क्या, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट देती हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो चार्ज होगा वो दो जगह रिपल्शन फील कर रहा है, या कह सकते हो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की हमने, तो एक सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे और कुछ ना कुछ दूरी से वो सेपरेट हो, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। दो चार्ज होने जरूरी हैं और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एक प्लस तो दूसरा माइनस, और दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि चार्ज और उन दोनों के बीच की जो दूरी का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी बोलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा, यानी कि जो पी होता है हमारा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू लेंथ का, चार्ज इनटू लेंथ के बीच का। सो नोट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली बात, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। सेकंड, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती है। और यूनिट की बात करें तो कूलम मीटर मिलेगा, कूलम मीटर इसकी यूनिट है, और डायमेंशन की बात करें तो LTA यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि LTA यहाँ पर हम इसका डायमेंशन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे मेजर पॉइंट्स को। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, दोनों के दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। तो चार्ज जो Q है वो 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम बना रहा है। डिस्टेंस बेसिकली इनके बीच का 12, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर बन गया। तो अगर हम यहाँ पर क्या निकाले, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लगाए, Q इंटू 12, तो यहाँ पर P बराबर Q इंटू 12 बन जाएगा। P Q की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 2L पूरा ही इन दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी, तो बन जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो P की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये पूरा बन जाएगा 6 और 2 8, तो ये बन जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितना वैल्यू मिली इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इतनी हमें मिल गई। तो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज से कंसिस्ट होता है ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, कि यहाँ पर माइनस Q और प्लस Q। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जैसा कि मैंने आपको एक नोट बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस प्लस Q चार्ज से दूर चलता है। तो अगर यहाँ पर प्लस का Q चार्ज यहाँ पर हमने रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी यहाँ पर मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन प्लस से दूर जाता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अवे फ्रॉम प्लस चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, क्योंकि अब हमें डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, डाइपोल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड is originated, electric field is originated from positive charge। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा। और वहीं पर अगर यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दें, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो प्लस से दूर जाएगा और माइनस की तरफ आके खत्म हो जाएगा। इसी से पूरी एक डेरिवेशन अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कहाँ पे होता है, टर्मिनेट कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि माइनस में आके खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो प्लस से दूर जाएगा और माइनस में आके खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस के टूवर्ड्स आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी हमें क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो हमें दो तरीके से मिलता है। सबसे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या मैं इसको कहूँ, हमारे पास दो तरीके से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो पहली डेफिनेशन आएगी एक्सियल लाइन से, ये पूरी डेरिवेशन होगी, और दूसरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दो डेरिवेशन आपके पेपर में एग्जाम में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इनकी डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से निकाल सकते हैं, एक्सियल लाइन से, एक्सियल लाइन पे हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी डाइपोल से, या इक्वेटोरियल लाइन पे हम कैसे निकालेंगे, यानी कि एक लाइन ऐसी होगी और इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझ लीजिए वो होगा, और वहां से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पी पॉइंट पे निकालेंगे, उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।